कहते हैं कि अगर जिंदगी में हौसलों की उड़ान को कोई सहारा मिल जाए तो इंसान की हिम्मत कई गुना बढ़ जाती है। ग्रामीण अंचल की प्रतिभाओं को निखारने के लिए कालीन नगरी भदोही जिले में एक ऐसा कॉलेज है जहां के डिजिटल दौर में एजुकेशन में प्रयोग की जाने वाली सभी व्यवस्थाएं मौजूद है। अत्याधुनिक और हाईटेक सुविधाओं से लैस ये कॉलेज आने वाले दिनों में जनपद की शिक्षा व्यवस्था को एक नई पहचान देगी, जिससे कहीं न कहीं भदोही का गौरव बढ़ेगा। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है शिवांशु दुबे और आप देख रहे हैं भदोही बुलेटिन। आज हम आपको खबरों की दुनिया से हटकर एक खास जानकारी देने जा रहे हैं जो काफी लोगों को मालूम नहीं है। वैसे तो फिलहाल भदोही पूरे प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। कालीन उद्योग से भदोही की पहचान है। भले ही भदोही सबसे छोटा जिला है, लेकिन विडंबना है कि भदोही जिले में शिक्षा व्यवस्था का ग्राफ काफी कम है। ऐसे में जनपद वासियों के अंदर शिक्षा का अलग जगाने के लिए एक ऐसा कॉलेज है जहां आप आएंगे तो यकीन मानिए आपका दिल खुश हो जाएगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं दयावंती पुंज डिग्री कॉलेज की। भदोही जिले के पौराणिक और धार्मिक स्थल सीतामढ़ी मंदिर से करीब 1 किलोमीटर पहले पैगाहा त्रिमोहानी के पास मौजूद दयावंती पुंज डिग्री कॉलेज में सभी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित प्राकृतिक संपदाओं में बसा दयावंती पुंज डिग्री कॉलेज की एक खासियत है कि यहां आप बेफिक्र होकर अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। यहां हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। अनुशासन का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बगैर परमिशन के कोई भी छात्र या छात्रा कॉलेज के गेट के बाहर नहीं जा सकते हैं। दयावंती पुंज डिग्री कॉलेज में छात्र छात्राओं के सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो सुरक्षा के लिहाज से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कॉलेज के मेन गेट से लेकर पूरे कैंपस के अंदर तकरीबन 25 सुरक्षा गार्ड्स की तैनाती की गई है जो पूरे एक्टिविटी पर नजर रखते हैं। कॉलेज के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सबसे खास बात यह है कि यहाँ कॉलेज से लेकर डिग्री कॉलेज लेवल तक की सभी कोर्स मौजूद है। यहाँ कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी की सुविधा मौजूद है जिससे छात्र छात्राओं को बाहर की पुस्तक लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ के छात्र बाहर न जाकर लाइब्रेरी में ही पढ़ाई करते हैं। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ कॉलेज के अंदर कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। कई तरह के लैब भी मौजूद हैं। पूरा कॉलेज परिसर आपको चमचमाता हुआ नजर आएगा। हमने सीतामढ़ी के दयावंती पुंज डिग्री कॉलेज में विजिट किया तो ऐसा महसूस हुआ कि वाकई भदोही जिले में एक ऐसा कॉलेज है जहां से शिक्षा जगत को ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा सकता है। दयावंती पुंज डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अंजलि सिंह ने बातचीत के दौरान बताया कि आज के भी दौर में ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा देखा जाता है कि कॉलेज दूर होने की वजह से बच्चियों की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है और उनके सपने भी पूरे नहीं हो पाते हैं, जो एक गंभीर विषय है। इन्हीं सब मामलों के चलते दयावंती पुंज डिग्री कॉलेज ने एक ऐसा माहौल तैयार किया है जिसे क्षेत्र और जनपद की बेटियों को हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। दयावंती पुंज डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर अंजलि सिंह ने क्षेत्र के अभिभावकों और जनपद वासियों से अपील की है कि बेटियों को भी पढ़ने का मौका दे, उन्हें पढ़ाएं और बेटियां अगर पढ़ेंगी तो समाज भी हमारा शिक्षित होगा। ये हम आपको दयावंती पुंज डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अंजलि सिंह का पूरा बयान सुनाते हैं। मैडम, सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि सिंह, प्रिंसिपल दयावंती पुंज पीजी कॉलेज सीतामढ़ी। बेसिकली मैं हिमाचल प्रदेश शिमला से रहने वाली हूँ और यहाँ सीतामढ़ी में माँ सीता के स्थान पर प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त हूँ। यहाँ कॉलेज के बारे में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? देखिए, हमारा जो कॉलेज है वो एक ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल बेल्ट में स्थित है, जहाँ पर बच्चों की बुनियादी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर सारी सुविधाएं शहरों के हिसाब से, जैसे बच्चों को पढ़ाई के लिए इलाहाबाद या बनारस या दिल्ली तक जाना पड़ता था, हमने जो है यहाँ पर एक ग्रामीण परिवेश में ये सारी सुविधाएं बच्चों को देने की कोशिश की है और हम सफल भी हुए हैं। चाहे वो आपकी कंप्यूटर लैब है, चाहे लाइब्रेरी है और चाहे क्वालिफाइड टीचर्स हैं। मैडम, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा देखा जाता है कि लड़कियां जो होती हैं वो ज़्यादा मतलब घर वाले उन्हें जाने नहीं देते बाहर पढ़ने के लिए, तो आपके यहाँ क्या फैसिलिटीज़ हैं आने के लिए, अगर कोई आना चाहे तो? हाँ जी, बिल्कुल। जो पिछले 5 वर्षों में मैंने यहाँ महसूस किया है कि बच्चियों की जो शिक्षा के लिए पेरेंट्स का जो एक सोच रहती है उसको ध्यान में रखकर हमने बच्चों को यहाँ पे एक सुरक्षित माहौल देने की जो है वो कोशिश की है। जैसे हमारा पूरा जो कैंपस है वो सीसीटीवी कैमरे से लेस है, जो कि वॉइस रिकॉर्डिंग कैमराज हैं। गार्ड्स हमारे लगभग 20 गार्ड 24 घंटे की ड्यूटी पर यहाँ पर कैंपस में रहते हैं, तो बच्चियाँ एकदम से सुरक्षित हैं। और आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे कॉलेज में लगभग जो बच्चे हैं उनमें 90% गर्ल्स ही हैं और सुरक्षा को ध्यान में रखकर हमने बच्चियों की क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर जो काम किया है और मैनेजमेंट के सहयोग के बिना ये संभव नहीं था। हमारे जो चेयरमैन हैं मिस्टर अतुल कुंज सर
और वासुकी मैम जो चेयरपर्सन है, उनके हिसाब से, उनकी मदद से ही ये सब कुछ संभव हो पाया है कि हम क्वालिटी एजुकेशन दे पा रहे हैं। मैडम आने जाने के लिए क्या व्यवस्था है, वैन वगैरह क्या कुछ है? हाँ, देखिए हायर एजुकेशन है तो कॉलेज जो है वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बच्चों को देता है। हमारी कॉलेज की बसेस जो है वो रूट्स पर रन करती हैं, ज्ञानपुर तक हमारी बसेस जाती हैं। लेकिन बच्चे अपने भी साधनों से कॉलेज आते हैं, चाहे वो बाइक है चाहे कार है, वो भी पार्किंग की सुविधा हमारे कैंपस में मौजूद है। स्कॉलरशिप वगैरह कॉलेज की तरफ से क्या कुछ सीन देखिए है? स्कॉलरशिप जो रहता है उसमें कॉलेज एक मीडिएटर का रोल प्ले करता है, क्योंकि स्कॉलरशिप वो आपका जो वेलफेयर सोसाइटी है उसके हिसाब से सरकारी अनुदान है, गवर्नमेंट देती है, लेकिन स्कॉलरशिप के फॉर्म को फॉरवर्ड करवाना जो भी वर्क रहता है वो कॉलेज उसमें बिल्कुल दृढ़ता के साथ काम करता है और उसमें बच्चों को कहीं भी कोई भी समस्या नहीं आती। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के बच्चों के लिए जो एडमिशन लेना चाहते हैं? मैं बच्चों को यही कहूँगी और मैं बच्चों से पहले बच्चों के अभिभावकों से अनुरोध करूँगी कि हमारे कॉलेज में जो है वो बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने की प्रक्रिया में जो हम लोग जिस टास्क पर काम कर रहे हैं कि क्षेत्र को ऊंचाइयों तक लेके जाएं गुणवत्ता के आधार पर, उसमें हमें सहयोग दें और हमारे जितने भी कोर्सेज हैं वहाँ पर कड़ाई से अनुशासन के साथ जो हम लोग पालन करते हुए बच्चों को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं वो क्षेत्र के विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। तो अभिभावकों से यही अनुरोध है कि अपने बच्चों का जो हमारी यूजी और पीजी के कोर्सेज हैं बीए, बीकॉम, बीसीए और आपका एमए, एमकॉम, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन करवाएं। मैडम एक आखिरी सवाल, किस किस फील्ड में कोर्सेज अवेलेबल हैं? हमारे कॉलेज में जो यूजी कोर्सेज हैं उसमें 2010 से पहले हमने बीएड शुरू किया है और एनटीटी भी हमारे कॉलेज में कोर्स है वो रन कर रहा है। एनटीटी की आपको मैं एक क्वालिटी ज़रूर बताना चाहूँगी कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग जो कोर्स है हमारे कॉलेज में वो एनसीटी दिल्ली से रिकॉग्नाइज्ड है, जिसकी परीक्षा पीएनपी प्रयागराज के द्वारा करवाई जाती है और ये पूरी मान्यता इनकी एनसीटी से है। और जो टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज हैं उसमें बीएड और एनटीटी 2 कोर्स हैं हमारे पास। इसके अलावा 2015 से हमारे पास बीए और बीकॉम शुरू हुआ यूजी कोर्स में और इस साल हमने पीजी कोर्सेज लिए हैं और एक यूजी कोर्स भी ऐड किया है जिसमें हमने बीसीए को एक कदम आगे बढ़ाया है कि हम चाहते हैं कि प्रोफेशनली हमारे बच्चे आगे ग्रो करें और हम आगे चल के भविष्य में इनको कैंपस प्लेसमेंट भी देंगे, ऐसा हमारा संस्था का जो है वो निश्चय है। और पीजी कोर्सेज में एमए और एमकॉम हमने कोर्सेज को ऐड किया। मैडम ऐसा लोगों को लगता है कि यहाँ फीस बहुत हाई फाई होगा, क्या कुछ? हाँ, देखिए इतनी सुविधाएं और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग देखकर निश्चित है लोगों को ये ख्याल जरूर आता होगा कि सुविधाओं के आधार पर फीस स्ट्रक्चर भी होगा, लेकिन मैं फिर आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगी कि जो बीएड और एनटीटी जैसे बड़े कोर्स हैं जिनकी फ़ीस इस कॉलेज में सबसे ज़्यादा मानी जाती है, ये फीस जो है वो आपके नियमों के अनुसार जो पूरे उत्तर प्रदेश में लागू फीस स्ट्रक्चर है वही हमारे कॉलेज का भी फीस स्ट्रक्चर है। और जो यूजी और पीजी की कोर्सेज की फ़ीस है वो भी लगभग जितने क्षेत्र के हर कॉलेज की फ़ीस है उसी के पास ही हमारा फीस स्ट्रक्चर है। तो बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, हाँ सुविधाओं में बहुत ऊपर है लेकिन फीस स्ट्रक्चर बहुत ऊपर नहीं है। ठीक मैम, धन्यवाद।